हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लर्निंग। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलजीबीटी राइट्स केसेस इन इंडिया। एलजीबीटी का फुल फॉर्म है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर। इनके राइट्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ केसेस देख लेते हैं जो एलजीबीटी राइट्स से रिलेटेड है। 2001 में केरला में 2 ट्राइबल लड़कियों की डेड बॉडी इरिगेशन कैनल के पास मिली। उनकी डेथ का रीज़न था उनके फैमिली ने उन दोनों को शादी करने से मना कर दिया था। 2008 में चेन्नई में 2 औरतों ने अपने आप को आग लगा दी क्योंकि उनके परिवार वालों ने उन्हें अलग करने की कोशिश की थी। 2011 में नंदीग्राम वेस्ट बंगाल में 2 औरतों ने आत्महत्या कर ली और सुसाइड नोट में लिखा कि वो एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। 2010 में प्रोफेसर श्रीनिवास रामचंद्रन सीरस, जो मराठी के प्रोफेसर थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, गे होने के कारण उन्हें यूनिवर्सिटी से सस्पेंड कर दिया गया था। उनकी वीडियो बना ली गई थी जिसमें वो होमोसेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व थे अपने प्राइवेट रेसिडेंस में। उन्होंने यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट में केस फाइल किया। केस इस ग्राउंड पे थी कि यूनिवर्सिटी सीरस सर को इसलिए पैनलाइज नहीं कर सकती कि वो होमोसेक्सुअल हैं, और सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी में होमोसेक्सुअलिटी को पैनलाइज किया गया था। लेकिन 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने 377 सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। सर जीत जाते हैं, लेकिन फिर भी 7 अप्रैल 2010 को उनकी डेड बॉडी मिलती है और रीज़न ये बताया जाता है कि शेम और ह्यूमिलिएशन के कारण सीरस सर ने सुसाइड कर लिया था। प्रोफेसर श्रीनिवास रामचंद्र जी की लाइफ के ऊपर एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है अलीगढ़। कुछ लैंडमार्क केसेस भी हैं एलजीबीटी राइट से रिलेटेड, तो वो देख लेते हैं। पहला और बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस एलजीबीटी राइट पे है नास फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड अदर। इस केस की समरी देख लेते हैं। ये केस एक लैंडमार्क केस है लीगल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। नास फाउंडेशन एक एनजीओ है जो HIV एड्स सफरर के लिए काम करती है। इस एनजीओ ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की सेक्शन 377 आईपीसी के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करते हुए। नास फाउंडेशन ने अपने रिट पिटीशन में ये कहा कि सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पैनल कोड होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज करती है और इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 21, 15 को भी वायलेट कर रही है। मीन्स सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पैनल कोड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 2001 में दिल्ली हाई कोर्ट ने फर्स्ट टाइम इस PIL को रिफ्यूज़ कर दिया, ये कहते हुए कि एनजीओ के पास लोकस स्टैंडाई राइट टू अपीयर इन द कोर्ट अगेंस्ट द विक्टिम नहीं है। लेकिन 2004 में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन की वजह से इसे रिकन्सिडर किया गया। एनजीओ ने रिट पिटीशन फाइल करने की रीज़न बताएं कि स्टेट अथॉरिटीज़ एक डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड रखती है सेक्शन माइनॉरिटीज़, गे, लेस्बियन और ट्रांसजेंडर्स के अगेंस्ट में, और ये डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड तभी ख़त्म हो सकता है जब डिस्क्रिमिनेटरी लॉज जैसे सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी को एबॉलिश किया जाए। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नास फाउंडेशन को सपोर्ट किया। नेशनल एड्स कंट्रोल एजेंसी ने अपने एफिडेविट में मेंशन किया कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के हरासमेंट के डर से सेक्स में जल्दबाजी होती है, जिससे पार्टिसिपेंट को सेक्स रिलेटेड इश्यूज़ पे बातचीत करने का मौका नहीं मिलता। MSM ग्रुप अपने हिडन नेचर के कारण उनके पास कॉन्डोम या हेल्थ केयर सर्विसेज या सेफ सेक्स के इंफॉर्मेशंस बहुत कम होते हैं। इसलिए नाको ने सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस को बढ़ावा देकर HIV और AIDS के स्प्रेड को रोकने की कोशिश की है। 15th लॉ कमीशन रिपोर्ट के चेयरमैन BP जीवन रेड्डी ने 25 मार्च 2000 को उस समय के लॉ मिनिस्टर राम जेठमलानी जी को रिपोर्ट नंबर 172 सबमिट की, जिसमें कमीशन ने यह रिकमेंड किया था
कि सेक्शन 375 आईपीसी के ऑफेंसेस के स्कोप बढ़ा दिए जाए और सेक्शन 376F इंसर्ट कर देना चाहिए जो अनलॉफुल सेक्सुअल कंटेक्ट के साथ डील करेगी और सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी को डिलीट कर दिया जाए। अफेयर्स ने एनजीओ की पिटीशन को अपोज किया, ये कहते हुए कि सेक्शन 377 कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड नहीं है, ना ही ये सेक्शन फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डायरेक्टर ने अपनी एफिडेविट में यह कहा कि सेक्शन 377 आईपीसी को स्टैट्यूट बुक में रहना चाहिए क्योंकि ये सेक्शन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ और रेप लॉज की कमियों के साथ भी डील करती है, ना सिर्फ होमोसेक्सुअलिटी के साथ। ये पैनल क्लॉज का यूज़ ज़्यादातर बॉडीली हार्म के इरादे या कारण से होता है। इस सेक्शन के डिलीट करने से अपराध बढ़ जाएंगे और हो सकता है कि होमोसेक्सुअल्स को भी फ्री लाइसेंस मिल जाए अपनी मनमानी करने का। कोर्ट ऑफ दिल्ली के चीफ जस्टिस अजीत प्रकाश शाह और एस मुरलीधर ने 2 जुलाई 2009 को ये डिक्लेयर किया कि सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी और बाकी लीगल प्रोहिबिशन ऑन सेम सेक्स ये डायरेक्ट वायलेशन है फंडामेंटल राइट टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वेलिटी जो गारंटीड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। बहुत लोगों ने जजमेंट को सपोर्ट किया तो बहुत लोगों ने डिनाई किया और लास्ट में इस केस के रिगार्डिंग एक पिटीशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में बाय सुरेश कुमार कौशल। सुरेश कुमार कौशल एस्ट्रोलॉजर और योगा गुरु पहले पर्सन थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नाज फाउंडेशन केस हाई कोर्ट जजमेंट के अगेंस्ट में पिटीशन फाइल किया, ये क्लेम करते हुए कि इंडियन स्क्रिप्चर्स और वैल्यूज़ होमोसेक्सुअलिटी को परमिट नहीं करती और इसे डिक्रिमिनलाइज करने से HIV और एड्स का स्प्रेड होगा और मेल प्रोस्टिट्यूशन को भी बढ़ावा मिलेगा। सुरेश कुमार कौशल जी के अलावा हाई कोर्ट के जजमेंट को दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और द सील अलायंस ऑफ एपोलिस्टिक चर्च ऑफ क्रिस्ट जीसस ने भी अपोज किया। हाई कोर्ट जजमेंट के सपोर्ट में एडवोकेट FS नरीमन जी ने LGBT चिल्ड्रन के पेरेंट्स के लिए कोर्ट में अपीयर हुए और आर्ग्यू किया कि सेक्सुअल एक्ट अगर प्राइवेट में हो बोथ पार्टी के म्यूचुअल कंसर्न के साथ तो वो क्राइम नहीं है। सीनियर काउंसिल श्याम देवान जी ने साइंटिफिकली इस्टेब्लिश किया कि होमोसेक्सुअलिटी ऑर्डर ऑफ नेचर के अगेंस्ट नहीं है। सीनियर काउंसिल आनंद ग्रोवर जी ने ये कहा कि मुग़ल और ब्रिटिशर्स के टाइम पे होमोसेक्सुअलिटी एक अननेचुरल ऑफेंस कंसिडर किया गया था और इंडिपेंडेंस के बाद ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जिसमें ये एक्ट को क्रिमिनलाइज किया गया है। सीनियर लॉयर अशोक देसाई ने नोटेड फिल्म डायरेक्टर श्याम बेनेगल को रिप्रेजेंट करते हुए ये आर्गूमेंट दिया कि आईपीसी के सेक्शन 377 एक प्री कॉन्स्टिट्यूशन स्टैट्यूट है और ये इंटरप्रेट होना चाहिए ताकि इंडिविजुअल की फ्रीडम और डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। नोटेड लॉयर राम जेठमलानी जी ने भी हाई कोर्ट के जजमेंट को सपोर्ट किया सुप्रीम कोर्ट को एक रिटन सबमिशन देके। 11 दिसंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के हिस्टोरिक जजमेंट को ओवर रूल करते हुए गे राइट एक्टिविस्ट्स को तगड़ा झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि होमोसेक्सुअलिटी और अननेचुरल सेक्स जो कंसेंटिंग एडल्ट के बीच में हो वो सेक्शन 377 आईपीसी के अंडर में इलीगल है और ये ऑफेंस रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस GS सिंघवी जी और SG मुखोपाध्याय जी ने दिल्ली हाई कोर्ट की वर्डिक्ट डिक्रिमिनलाइजिंग होमोसेक्सुअलिटी को सेट असाइड किया, लेकिन फर्दर उन्होंने ये भी कहा कि इस वर्डिक्ट के बाद भी अगर लेजिस्लेचर को लगे कि प्रोविज़न को मॉडिफाई या रिपील करने की ज़रूरत है तो वो कर सकती है। इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। So hope you like the video. Thank you.